आप देख रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ। 80% तक घुटने दर्द से निजात पा सकते हैं। कुछ केस में जब ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है तो नी रिप्लेसमेंट घुटने का प्रत्यारोपण कराने की भी मरीजों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे गर्दन के पीछे की मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है, जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नामक एक गर्दन में बीमारी होती है, वो हो जाती है। ये जो घुटनों का जो दर्द है ये बेसिकली सिर्फ उम्रदराज लोगों में ही होता है या आजकल युवा में भी ये देखने को मिलता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। रियल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्चनानंद। आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ का खास प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ। आज हमारे साथ डॉक्टर गोपाल कुमार सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो सर पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल कुमार सिंह हुआ। मैं अभी मोतिहारी में 5 से 6 सालों से खास तौर से दर्द के मरीजों का इलाज करता हूं, और एक संस्था है हमारी चंपारण समाज कल्याण मंच, जिसके माध्यम से हम लोग 50 से ज़्यादा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा चुके हैं। और नस जोड़ गठिया सैटिका, कमर दर्द, युवाओं में होने वाले गर्दन दर्द सहित तमाम तकलीफों का हम लोग बहुत कम खर्च में अपने संस्था के माध्यम से इलाज करते हैं। मोतिहारी में आप कहाँ से कब से लोगों को सेवा दे रहे हैं? 2016 से हम लोग मोतिहारी में सेवा दे रहे हैं। उसके पहले हमने मगध विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की, चिकित्सा में स्नातक, और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना से हमने अपनी प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद चंपारण के लोगों की सेवा के लिए पिछले 5 से 6 सालों से मोतिहारी में लगातार सेवा दे रहे हैं। पहले अगारवा माई स्थान में दे रहे थे, अब दूसरा हमारा ब्रांच ज्ञान बाबू चौक में स्कॉट में भी खुल चुका है, जहाँ पर हम लोग 2 क्लिनिक के माध्यम से लगातार लोगों को सेवा दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि किस तरीके के मरीज आपके पास आते हैं? हम लोग के पास बेसिकली मूल रूप से कमर दर्द, घुटनों में दर्द, युवाओं में होने वाली गर्दन दर्द, बाहों में दर्द, कंधा ऊपर उठाने में परेशानी होना, इस तरह के मरीज ज़्यादा आते हैं। कुछ मरीजों में हाथ पैर में झंझनाहट होती है, उनका हाथ पैर शून्य हो जाता है, ऐसे मरीज भी आते हैं जिनका हम लोग आधुनिक मशीनों द्वारा इलाज करते हैं। उनको कुछ सावधानी के तौर पर बताते हैं, कुछ एक्सरसाइज उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे करें। इस तरह से हम लोग इलाज करते हैं और 80 से 90% मरीजों को हम लोग सफल कर देते हैं। आजकल के जो युवा हैं, उम्रदराज जो लोग हैं, उनको जो आजकल बहुत जल्द एक बीमारी पकड़ रही है साइटिका, वो क्या है, वो बीमारी क्या है, उसका इलाज कैसे करते हैं? आपका सही सवाल है। साइटिका युवाओं में और बुजुर्गों में होने वाली एक ऐसी प्रमुख नस की समस्या है जिसके कारण हमारे समाज में बहुत से लोग परेशान रहते हैं, और साइटिका का नाम सुनते हुए वो घबरा जाते हैं कि एक नस की ऐसी बीमारी है जिससे वो अब मरीज ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन साइटिका का पूर्ण रूप से इलाज संभव है और उससे छुटकारा भी मिल जाता है, बशर्ते कि मरीजों को चाहिए कि 6 महीने के अंदर में सही जगह पर पहुँचे जहाँ उनका सही डायग्नोसिस करके उस बीमारी का इलाज किया जाए। और अभी तक हमारे क्लिनिक में 500 से अधिक साइटिका के मरीजों का सफल इलाज किया गया होगा। उसके लिए हम लोग मरीज का क्लिनिकली देखकर उस कुछ टेस्ट करा करके, उस पर कुछ मरीजों में एक्सरे और MRI भी कराने की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और 1 से 3 महीने के अंदर साइटिका से निजात पाया जा सकता है। चलिए, जो ज़्यादातर देखा जाता है बुजुर्गों में घुटनों का जो दर्द होता है, उसको आप लोग कैसे ठीक करते हैं? उसका क्या इलाज होता है? 40 साल से अधिक उम्र के महिलाओं में और बुजुर्गों में घुटने में दर्द की शिकायत आजकल आम बात हो गई है। हम लोग जैसे कि फास्ट फूड का आजकल ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, उसके अलावा कैल्शियम, विटामिन डी की मात्रा हमें खाने में सही मात्रा में नहीं मिल रही है, और 40 सालों के बाद हमारे जॉइंट में वियर एंड टियर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसको अपने भाषा में अगर समझा के बताएं तो होता है कि हमारे घुटनों में जो गिरिस जैसा एक चीज़ साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसकी मात्रा कम होने लगती है, जिससे हमारे घुटना आपस में टकराने लगते हैं, जिससे कट कट की आवाज़ भी आने लगती है। मरीजों को सीढ़ी चढ़ने में, बाथरूम में नीचे बैठने में घुटनों में दर्द का सामना करना पड़ता है, और इस तरह की समस्या का हम लोग बहुत ही सफल इलाज करते हैं। घुटने के दर्द से तो परमानेंटली क्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक उम्र से जुड़ी हुई समस्या है, लेकिन इससे हम लोग 70 से 80% तक घुटने दर्द से निजात पा सकते हैं। कुछ केस में जब ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है तो नी रिप्लेसमेंट घुटने का प्रत्यारोपण कराने की भी मरीजों की ज़रूरत पड़ती है। ये जो घुटनों का जो दर्द है ये बेसिकली सिर्फ उम्रदराज लोगों में ही होता है या आजकल युवा में भी ये देखने को मिलता है? युवाओं में इसके होने की काफ़ी कम संभावना रहती है। 30 वर्ष से कम के युवाओं में ये कम होने की इसकी संभावना रहती है। 40-45 से अधिक उम्र के लोगों में, 50, 55, 60 के, खासतौर से महिलाओं में जिनमें मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसमें ये प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलती है।
इसमें मुख्य रूप से होता है कि मरीज को सीढ़ी चढ़ने, उतरने, नीचे बैठने, पालथी मारकर बैठने, बाथरूम में नीचे बैठने, चुक्को मुक्को जो नीचे ज़मीन पर लोग बैठते हैं, पिढ़िया मच्छिया जो भी है, उस सब पर बैठने में परेशानी होती है। अपने दैनिक दिनचर्या में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, जिसके लिए हम लोग मरीज को कुछ खास प्रकार के विशेष व्यायाम सजेस्ट करते हैं और उस व्यायाम के माध्यम से हम लोग घुटनों के मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, जिसमें क्वाड्रिसेप्स ड्रिल एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक नी एक्सरसाइज, इस तरह के व्यायाम बताते हैं ताकि वो घुटने अगर हमारे मजबूत रहेंगे तो दर्द की समस्या नहीं होगी। अगर दर्द होगी तो उसके लिए फिर हम लोग जो पद्धति में कुछ खास प्रकार के मशीनें, इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, शॉर्ट वेव डाइथर्मी, टेंस, इस तरह के चीज़ों से हम लोग उसका प्रॉपर इलाज करते हैं। और घुटने के दर्द के मरीज़ 60 से 70% बिल्कुल दवाओं के बिना भी सही हो जाते हैं। कुछ मरीजों में दवाओं और 5 से 10% मरीजों में घुटना को बदलवाने की ज़रूरत होती है, जिसे नी रिप्लेसमेंट, घुटने का प्रत्यारोपण कहा जाता है। तो मतलब ये जो आपने कहा शॉर्ट थेरेपी, उसका मतलब क्या दर्शक हमारे समझे? उसका मतलब ये होता है कि उसके लिए मरीज को डेली एक खास प्रकार के जो क्लिनिक होती है जहाँ पर आधुनिक मशीन लगाए गए हैं, वहाँ उन्हें 25 से 30 मिनट का एक सेशन होता है, वहाँ जाना पड़ता है और उस मरीज का वहाँ आधुनिक उपकरण है, कंप्यूटराइज मशीन होती है, जिससे कि उनके घुटने के दर्द का हम लोग इलाज करते हैं। और कुछ एक्सरसाइज वहाँ जो चिकित्सक होते हैं वो करवा देते हैं उनको, और कुछ एक्सरसाइज उन्हें घर पे करने के लिए सजेस्ट कर दिया जाता है। 4-5 प्रकार के एक्सरसाइज बता दिया जाता है, कुछ सावधानियां बता दिया जाता है, जैसे वो पालथी मार कर नहीं बैठे, नीचे ज़मीन पे नहीं, ऊंचे चीज़ पर बैठे, कुर्सी चौकी जो भी है उनके पास उपलब्ध है उसके अनुसार बैठे, और इस तरह के, और अपने चिकित्सक के फॉलोअप में रहें, कुछ दिनों के बाद मिलते रहें। इस तरह से घुटने दर्द की समस्या धीरे धीरे होकर के पूरे दर्द से, घुटना दर्द से राहत मिल जाता है और मरीजों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो इन सब इलाजों के लिए, इन सब जो बीमारी होती है, इनके लिए क्या कोई डाइट चार्ट भी होती है? डाइट चार्ट में है कि खाने में हम लोग संतुलित आहार एक बोलने के लिए होता है, उसमें है कि वैसे चीज़ जैसे हम लोग दूध का सेवन करें, जिससे कि हमको कैल्शियम मिलेगी, जिससे हमारा हड्डी और जॉइंट मजबूत रहेगा। विटामिन डी नेचुरल सोर्स होता है जो सूरज की किरण से मिलता है, सुबह में 10 से 20 मिनट तक सूरज की किरण में बैठे। उसके अलावा उसका आर्टिफिशियल सोर्स और दवा के रूप में विटामिन डी का सैचेट गोलियां भी आती है, जिन्हें साप्ताहिक दी जाती है मरीजों को, जिससे कि उनका विटामिन डी का लेवल शरीर में बना रहे ताकि वो दर्द की समस्या से परेशान नहीं हो। आजकल के युवाओं हो चाहे लड़कियां हो, कंप्यूटर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं वो लोग, तो इन कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब पे, तो इन सब वजह से, इन सब कारण से उनके गर्दन में, पीठ की रीढ़ का जो हड्डी होता है उसमें दर्द, तो उन सब का क्या कारण है? उन सब का इलाज क्या है? उसमें उसका कारण को हम लोग पोस्चरल कारण बोलते हैं, जिसको कि बैठने उठने का सही तरीका नहीं होना। चूँकि कंप्यूटर पर जो भी लोग काम करते हैं उसमें होता यह है कि वे गर्दन को आगे झुकाना पड़ता है, चूँकि टाइप करना रहता है, तो हमारे गर्दन का पोजीशन जिस हिसाब से रहना चाहिए नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहता है, और लगातार 6 महीना, साल भर तक, या बहुत लोग का है कि कंप्यूटर का टेबल का हाइट बहुत लो रहता है, जिसके कारण उनके गर्दन फॉरवर्ड बेंडिंग में, मतलब आगे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है। इससे होती है कि हमारे गर्दन के पीछे की मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है, जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नामक एक गर्दन में बीमारी होती है, वो हो जाती है, जिससे हमारा गर्दन भारी लगता है, गर्दन घुमाने में परेशानी होती है, गर्दन में दर्द रहता है, कभी कभी सर में और माथे में भी दर्द की समस्या होती है। इसके हम लोग कन्फर्मेशन के लिए, इसके इलाज के लिए एक उसका गर्दन का डिजिटल एक्सरे करा के देखते हैं, फिर उस एक्सरे में कोई प्रॉब्लम निकला कि नहीं। उसमें कई बार होती है कि हड्डियाँ बढ़ गई रहती है, जिसको ऑस्टियोफाइट्स हम कहते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम कम है या ज़्यादा है। अगर 50% मरीजों में ऐसा होता है कि उन्हें हम लोग एक साधारण से पेन किलर दे देते हैं 10 से 15 दिनों के लिए, कुछ एक्सरसाइज बता देते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप पतले और मुलायम तकिया का इस्तेमाल करें सोने के लिए, या आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वेट का हेलमेट आप नहीं पहने, उसके अलावा माथे पे या सर पे भारी वजन का सामान नहीं उठाएं। इस तरह की चीज़ों बता देते हैं, और कुछ एक्सरसाइज और उन्हें हम लोग अपने स्पेशलिस्ट जो चिकित्सक होते हैं बता देते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि अब उनके पोजीशन के बारे में भी हम लोग उनसे बात करके देखते हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। 1 घंटे के बाद में आप थोड़ा सा टहल लें, लगातार काम नहीं करें, ज़्यादा देर तक लंबे समय तक बैठकर काम करने से भी युवाओं में समस्या होती है। अब रह गई बात ये, अगर ये समस्या हो गई तो फिर इसका निजात कैसे मिलेगा? इसके लिए है कि या तो आप हड्डी रोग विशेषज्ञ या फिजियोथेरेपी दर्द स्पेशलिस्ट जो होते हैं वे चिकित्सक के क्लिनिक में उस मरीज को मिलना होता है, जहां वे डिजिटल एक्सरे और जांच के माध्यम से क्लिनिकली देख करके उससे पता लगाते हैं कि सर्वाइकल है कि नहीं।
कभी कभी है कि रात में सोने वगैरह के गलत तरीक़ा से या ज़्यादा मोटा तकिया का इस्तेमाल करने से भी गर्दन में अचानक मूंछ के कारण दर्द आ जाती है, लेकिन वो 1 से 2 दिनों में ठीक हो जाता है। अगर गर्दन का आपका दर्द 15 से 20 दिनों में नहीं ठीक हो रहा है तो आप अपने नज़दीक के हड्डी रोग विशेषज्ञ या फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सक से मिलकर उसकी जाँच उपचार करानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द गर्दन दर्द से निजात मिल सके। आप किस तरह के मरीजों को मतलब देखते हैं? हम लोग ज्यादातर गर्दन दर्द के मरीज आते हैं तो उसके लिए हम लोग है कि उन्हें 10 से 15 दिनों के लिए रोज़ बुलाते हैं। वैसे मरीज को वहाँ पर हम लोग जो हमारे चिकित्सा पद्धति में उपलब्ध मशीनें हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक एक मशीन है जिसके माध्यम से हम लोग उसके दर्द का जिस पॉइंट पे दर्द रहता है वहाँ पे हम लोग उसका इलाज कर देते हैं, जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के होता है। इसके अलावा हम लोग हीट के माध्यम से, जैसे आप पुरानी पद्धति है, सेंक किया जाता है, जिससे है कि तुरंत ही मरीज को गर्दन दर्द से आराम मिल जाता है। और आगे के लिए हम लोग कुछ 4-5 एक्सरसाइज है, जैसे गर्दन का साइड टू साइड मूवमेंट करना, उसके लिए गर्दन को आगे पीछे धीरे से घुमाना। फिर कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जिसको अभी प्रैक्टिकली बता पाना संभव नहीं है, वैसे एक्सरसाइज हम लोग बता देते हैं, वो मरीज करते हैं, 1 से 1.5 महीने में उन्हें गर्दन दर्द से निजात मिल जाती है। तो ये जो अल्ट्रा जो आपने मशीनों का जो नाम बताया वो बेसिकली है क्या? वो होता है कि हमारे चिकित्सा पद्धति में, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मशीनों के द्वारा इलाज होती है। जैसे चिकित्सा की तमाम अलग अलग पद्धतियां हैं, जैसे अंग्रेजी दवा होती है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक होता है, उसी तरह हमारे जो फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति है उसमें मशीनों का, जैसे विद्युत चिकित्सा, उसे इलेक्ट्रोथेरेपी इंग्लिश में कहते हैं। जैसे आप लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, उसमें हार्ड डिस्क जो भी है, सॉफ्टवेयर, इस तरह की तमाम चीज़ होती है जिसका आप लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोगों में वो एक थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, एक अल्ट्रासाउंड होता है जिससे हम लोग पेट की बीमारियों का जांच करते हैं। हम लोग में एक विभाग में एक अल्ट्रासोनिक मशीन होता है जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी जो दर्द से और सूजन का एरिया है, जैसे कहीं भी कमर में, घुटनों में दर्द है, तो वहाँ हम लोग 6 से 7 मिनट तक उस मशीन के माध्यम से दवा को अंदर तक पहुँचाकर उसका इलाज किया जाता है। अल्ट्राफोनोफ्रोसिस बोलते हैं, जिससे हम लोग दर्द का कोई भी मलहम या उसमें वायल रख के, और एक अल्ट्रासाउंड जेल होता है, उसके माध्यम से हम लोग उस मशीन से उस दर्द का इलाज करते हैं। और उसके अलावा और भी कुछ चीज़ है जिसको अभी प्रैक्टिकली यहाँ पर बता पाना संभव है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो उसके लिए हम लोग 5 से 7 दिनों तक मसल रिलैक्सेंट दवाएं देते हैं, जिससे कि हमारा मांसपेशी पहले की तरह अपनी अवस्था में आ जाए और इस तरह से हमें गर्दन दर्द से निजात मिल जाए। तो आप जो भी मशीनों का जो भी नाम लिए जिससे आप इलाज करते हैं, तो इलाज करने के बाद क्या मरीज जो होते हैं, हमारे जो लोग हैं, उनके ऊपर क्या साइड इफेक्ट होते हैं इन मशीनों का? इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल न के बराबर होते हैं अगर कोई भी प्रशिक्षित चिकित्सक के माध्यम से इसका इलाज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे झोला छाप चिकित्सक होते हैं जो किसी चिकित्सक के पास रह के सीख लिए 2-4 महीने, फिर वो अपना कहीं क्लिनिक खोल दिए, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं है, डिग्रीधारी नहीं है। तो वैसे लोग से इलाज कराने पर कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन जो भी प्रशिक्षित चिकित्सक हैं, मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपना कोर्स किए हैं, तो इसमें साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल न के बराबर होता है। एक चिकित्सा विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर कोई 1-2 महीने लगातार भी उस दर्द का इलाज उस मशीन से कराता है, तभी भी उसके शरीर पर 1% भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। हम लोगों ने कई ऐसे मरीजों को लंबे समय तक 40 दिन 45 दिन तक इलाज किया, जिनको 5 से 10 सालों से दर्द की समस्या थी, लेकिन उनके शरीर पर आज तक कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। अगर यही बात अगर हम पेन किलर लेंगे, जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है, तो उसमें है कि निश्चित रूप से एक लंबे समय के बाद से साइड इफ़ेक्ट होती है लेने से, और किडनी लीवर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। वैसे चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए हमारे पद्धति में लोग इलाज कराने आते हैं और कम खर्चों में इलाज से संतुष्ट होकर वापस जाते हैं। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो भी गर्दन दर्द, घुटना दर्द, ये जो भी बीमारी होती है, इसका मेन मुख्य कारण क्या होता है? कहाँ से ये मतलब होता है, उत्पन्न होता है? आपने सही सवाल पूछा और कम समय में इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। इसका कारण होता है, कोई एक कारण फिक्स कारण नहीं होता है। हम लोग देखते हैं इसका कारण एक होता है कि कोई भी काम पैथोलॉजिकल, एक होता है कि उसके शरीर में कोई चीज़ का लेवल घटा या बढ़ा, उसके कारण भी दर्द हो सकता है। जैसे उसका सीरम कैल्शियम का लेवल उसके शरीर में सही है कि नहीं, विटामिन डी का सही है, मेन दर्द का ये कारण है। उसका यूरिक एसिड एक शरीर में होती है जो प्रोटीनियस डाइट ज़्यादा लेने से होता है, उसके कारण भी दर्द की समस्या हो जाती है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि फिर इसके जो शरीर के स्ट्रक्चर है, हमारे जैसे रीढ़ की हड्डियाँ हैं जिस पर हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है, जो गर्दन की हड्डी को हम लोग सर्वाइकल एरिया बोलते हैं, कमर को हम लोग लंबर एरिया बोलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आई है कि नहीं। उसमें कभी कभी होता है कि वो अपना रूपरेखा चेंज हो जाता है उसका, जिस तरह से रहना चाहिए। बहुत लोग को आप लोगों ने देखा होगा कि वो चलते हैं तो या खड़ा रहते हैं तो थोड़ा तिरछा या टेढ़ा होकर खड़ा होते हैं,
वैसे लोगों में रीढ़ की हड्डी की एक समस्या आ जाती है जिसमें स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो तमाम चीज़ों को बहुत गहन अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। कई मरीजों में एक्सरे कराने की ज़रूरत होती है, कुछ मरीजों में MRI भी कराया जाता है, तब फिर फाइनल हम लोग डायग्नोसिस पर पहुंचते हैं, उसके आधार पर इलाज किया जाता है। चलिए, तो ये सब तो हो गया, कैसे दर्द कहाँ से निकलता है, कैसे इलाज। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर उन्हें ये सब प्रॉब्लम होती है, जी। आती है, तो वो आपसे संपर्क कैसे करें, कैसे जुड़े आपसे? कोई भी जो भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी लाइव प्रोग्राम या वीडियो देखेंगे तो उसमें उन लोगों के लिए बता दें जानकारी के लिए कि आप मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक में स्कॉट के नज़दीक भी हमारा एक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच शहर के हॉस्पिटल रोड अगरवा मई स्थान के नज़दीक है, जहां पर स्पेशली दर्द से संबंधित तमाम बीमारियां हैं, जो नस हड्डी रीढ़ के दर्द हैं। और एक चीज़ और आपके जानकारी के लिए बता दें कि लकवा के वैसे मरीज जो शहर मोतिहारी के एरिया में रहते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग घर पे ही अपने चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इलाज की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, ताकि मरीजों को क्लिनिक में आने जाने का खर्च का एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्चा करना पड़े। और इसके लिए मरीजों को ऐसे मरीज हमारे फ़ोन नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए अपना एक हेल्पलाइन नंबर आपको बता रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, 9709676801 9709676801। इस नंबर के माध्यम से कोई भी मरीज मिल सकते हैं, या सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर गोपाल कुमार सिंह के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ भी मेरे बारे में विशेष जानकारी हो जाएगी। चाहे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म हैं। और आज आपके चैनल पर मुझे आने का मौका मिला, और बहुत बहुत आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद कहते हुए यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। तो अगर आपको भी घुटना दर्द, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो सर से जरूर संपर्क करें। इनके हेल्पलाइन नंबर पे आप जाएं और अपनी समस्या को संपूर्ण करें, इनसे मिलें। तो आप देखते रहिए रियल न्यूज़, मैं आपके साथ अर्चना आनंद। नमस्कार। मैं आ रहा हूँ प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात 9 बजे।